विंटर्स में अगर आपके बच्चे को हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो उसके लिए आप देसी लहसुन का हार पिरो के बच्चे के तकिए के पास रख दें। उसकी खुशबू बच्चे को से पहले बच्चे को कोई भी होम रेमेडी ट्राई ना करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा करें। बुखार में बच्चे को पैनाडोल। क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चे को सर्दियों में धूप लगवानी चाहिए, कहीं उसका कलर तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जान लें कि धूप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम मदर्स। पहली बार बनने वाली माओ ने ये बात सुनी होती है कि पहली गर्मी और पहली सर्दी दोनों बच्चे के लिए ख़तरनाक होती हैं और इसमें माँ को भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो 9 माह माँ के पेट के अंदर होता है और उससे माँ के पेट में एक मखसूस दर्जा हरारत और खुराक मिलती है जो कुदरत की तरफ से बच्चे के लिए होती है, जिसमें बच्चा महफूज होता है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो मुख्तलिफ दर्जा हरारत और खुराक से बच्चे का सामना होता है, जिससे अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो पहली बार बनने वाली माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि बच्चे की पहली सर्दी आ रही है, तो ऐसे में उसकी कैसे देखभाल करें। और सर्दियों में माँ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम 12 अहम तरीन क्वेश्चन जानेंगे जो पहली बार बनने वाली माँ के लिए बहुत अहम है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में ही 2 टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को सर्दी से बचाना चाहती हैं तो हमारे पास विंटर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट कॉटन वेस्ट मौजूद है। इस वेस्ट को हमने खुद डिज़ाइन किया है जो कि बच्चों के लिए विंटर्स में बहुत ज़्यादा सेफ है। इस वेस्ट की वजह से आपका हाई नेक का खर्चा बच जाता है, आपको बच्चे को लेयरिंग में कपड़े नहीं पहनाने पड़ते। ये रुई की गर्म जैकेट है जो बच्चे के सीने को गर्म रखती है। बच्चे की पहली सर्दी के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर बच्चा पहली सर्दी में बीमार होता है तो वो आगे चल के हर सर्दी में बीमार होता है। तो अपने बच्चे को यरकान, नमूनिया या चेस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप हमसे कॉटन वेस्ट बाय कर सकती हैं, या अगर आप इसको खुद भी बनाना चाहती हैं तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहां से देखकर इसको खुद भी बनवा सकती हैं। सेकंड, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि विंटर्स है तो विंटर्स में अगर आपके बच्चे को हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो उसके लिए आप देसी लहसुन का हार पिरो के बच्चे के तकिए के पास रख दें। उसकी खुशबू बच्चे को आती रहेगी और उसका नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मदर्स के 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि मेजॉरिटी मदर्स का था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर न्यूबॉर्न को खांसी ज़ुकाम हो जाए तो क्या करें। तो ऐसे में आपको बहुत छोटे बच्चे के लिए घरेलू टोटके नहीं करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होने ही ना दें, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें। लेकिन अगर बच्चा फिर भी बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाएं और 6 मंथ से पहले बच्चे को कोई भी होम रेमेडी ट्राई ना करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा करें। बुखार में बच्चे को पैनाडोल बार बार देती रहें। और अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाए तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे के लिए है वो है माँ की गोद। अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गोद में रखेंगी तो 70% बच्चे की बीमारी वहीं से ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे को 101, 102 तक बुखार है तो आप बच्चे की लेयरिंग को कम कर दें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और बच्चे को बार बार स्टीम दें और न्यूबलाइज करवाएं। लेकिन 2-3 दिन वेट करने के बाद भी अगर बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, उसका नज़ला ज़ुकाम नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप उसे फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाएं और 6 माह तक बच्चे को कोई होम रेमेडी ट्राई ना करवाएं। अब यहाँ पर कुछ माओं का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चे को सर्दियों में धूप लगवानी चाहिए, कहीं उसका कलर तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जान लें कि धूप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलता है। जिन बच्चों को यरकान हो उनको भी धूप की ज़रूरत होती है। धूप बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रंग काला नहीं होता। और अगर टेम्परेरी तौर पर बच्चे का कलर थोड़ा डल हो भी जाए तो आपको बच्चे की ग्रोथ को देखना चाहिए, ना कि उसके कलर को, क्योंकि कलर तो वापस आ जाता है लेकिन बच्चे की ग्रोथ का टाइम वापस नहीं आता। तो आप विंटर्स में बच्चे को धूप जरूर लगवाएं। अब यहाँ पर डिफरेंट मदर्स का ये भी क्वेश्चन था कि पहली सर्दी है तो न्यूबॉर्न बेबी को कब नहलाना चाहिए। पैदाइश के बाद तो पहला गुस्ल बहुत जरूरी होता है जो आप पैदाइश के अगले दिन ही दे सकती हैं। उसके बाद आपने बच्चे को नहलाने के वक्त पहले मालिश करनी है। धूप है तो उसमें बच्चे को लिटा कर उसकी मालिश करें। अगर आपके पास ये सहूलत अवेलेबल है कि आप बच्चे को धूप में मालिश कर सकती हैं तो बच्चे को धूप में लिटाएं, उसकी मालिश करें और 1-2 घंटे छोड़कर उसे नहला दें। लेकिन अगर आपके एरिया में धूप नहीं आती तो आप सिंपल अपने कमरे को गर्म करके टेम्परेचर वार्म करके वहां पर बच्चे की मालिश करें और बच्चे को 1 घंटे के गैप से नहला दें। पानी गर्म होना चाहिए। अपनी कोनी को पानी में डिप करके टेम्परेचर चेक जरूर कर लें। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, बस पानी वार्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बच्चे को नहलाएंगी तो बच्चे को एकदम से हवा लगेगी और बीमार होने का खतरा होगा।
बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी बच्चा बीमार हो सकता है, तो हमेशा वार्म वाटर से बच्चे को नहलाएं। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने बच्चे का टॉवल, बच्चे की एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि आपने उससे नहलाने के बाद यूज़ करवाने हैं, बच्चे का क्रीम, लोशन, उसके कपड़े, उसके लेयरिंग के कपड़े, सब कुछ आपने पहले से रेडी रखना है। और जहां उससे नहलाएं वहां पे उसका सोप, शैम्पू, जो जो चीज़ें आपको यूज़ हैं वो सब आप पहले से तैयार रखें। आपने जब नहलाना हो फटाफट बच्चे की मालिश करें, 1 घंटे के गैप से फ़ौरन से बच्चे के कपड़े उतारें और उसे नहला के फ़ौरन से रेडी कर दें। यहाँ पर मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आप बच्चे को नहलाने के बाद उसकी बॉडी पे कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देंगी और इससे बच्चे की स्किन को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आपके पास ये सब सहूलतें मैसर हैं तो आप बच्चे को डेली नहलाएं। अगर आप बच्चे को डेली नहीं नहला सकती तो अल्टरनेट डेज में बच्चे को नहला लें, और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकती तो एटलीस्ट बच्चे को हफ्ते में 1 बार ज़रूर नहलाएं। नहलाते वक्त आपने उसकी उंगलियां खोलनी है, उनको बीच में से क्लीन करना है, इसी तरह उसके फीट को क्लीन करना है, उसकी नेक को साफ करना है, उसके कानों के पीछे से प्रॉपर सफाई करनी है ताकि उसकी बॉडी पे कोई भी गंदगी, कोई भी मैल जमी ना रहे। अब नेक्स्ट मदर्स का ये क्वेश्चन है कि बच्चे को विंटर्स में किस तरीके से और किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए। तो विंटर्स में बच्चे को आप एक कॉटन की लेयर जरूर पहनाएं, क्योंकि कॉटन ब्रीथेबल होती है, इसकी वजह से बच्चे को रैशेज नहीं होते। जिन बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप पहली लेयर बच्चे को कॉटन पहनाएं, उसके ऊपर आप बच्चे को राउंड नेक पहनाएं, हाई नेक मत पहनाएं, क्योंकि हाई नेक से बच्चे की नेक पर रैशेस हो जाते हैं। इसके लिए आप हमसे कॉटन वेस्ट भी ले सकती हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई है। अगर आप कॉटन वेस्ट ले लेंगी तो आपको हाई नेक और राउंड नेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सिंपल आप उसे सूटिंग पहना सकती हैं। तो बच्चे को एक कॉटन की लेयर पहनाने के बाद आप उसे राउंड नेक पहनाएं और फिर ऊपर सूटिंग पहना दें। अगर आप बच्चे को एक ऐसे कमरे में रख रही हैं जिसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, वार्म है, फिर आपकी लेयरिंग इतनी ही काफ़ी है। इतनी लेयरिंग करवाने के बाद आप बच्चे को सिंपल नरम से कंबल में लपेट दें। लेकिन अगर कमरे में हीटर नहीं है और कमरे का टेम्परेचर ठंडा है तो आप उसे ज़्यादा लेयरिंग में रखें, क्योंकि विंटर्स में बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उसका सीना गर्म होना ज़रूरी है। अगर आपका कमरा ठंडा होता है तो बच्चों की लेयरिंग में इजाफा कर दें, या आप उसे स्वेटर पहना दें या उसकी सूटिंग के नीचे एक लेयरिंग ज़्यादा कर दें। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या बच्चे को पाउडर लगाना चाहिए। तो बच्चे को सर्दी और गर्मी दोनों में ही पाउडर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको खुशबू या कोई चीज़ लगानी है तो आप बच्चे को लोशन या क्रीम यूज़ करें, वो भी आप उसके पाँव पे लगा दें, क्योंकि जब आप बच्चे को पाउडर लगाते हैं तो उसके ज़रात नाक में जाकर बच्चे में चेस्ट इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। डॉक्टर्स भी पाउडर लगाने से मना करते हैं, तो बच्चे को हरगिज़ पाउडर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो सर्दी हो या गर्मी, रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा रखना चाहिए। आप अपने बच्चे को कुदरती माहौल का आदी बनाएं, यानी कि अगर आप बच्चों को नेचर के माहौल के मुताबिक बनाएंगी तो बच्चा बीमार नहीं होगा और हेल्दी रहेगा। तो आपको उसको सर्दी गर्मी महसूस करने देना चाहिए। उसको विंटर्स में बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में ना रखें कि उसको सर्दी का ही ना पता लगे, साथ ही साथ समर्स में उसे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ना रखें कि उसे गर्मी का ही पता ना चले। अगर आप ऐसा करेंगी तो विंटर्स में अगर वो बहुत गर्म कमरे से बाहर निकलेगा तो फ़ौरन बीमार पड़ जाएगा। जाहिर है आपने बच्चे को 4 महीने कमरे में बंद तो नहीं रखना, क्योंकि इस तरह करने से अगर बच्चा बाहर निकलेगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप बच्चे को हर तरह के माहौल का आदी बनाएं। उसकी केयर ज़रूर करें, लेकिन इतनी भी ओवर केयर ना करें कि वो किसी भी वेदर को एंजॉय ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मदर से रिलेटेड है कि मदर को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी की मदर को भी अपने आप को कवर रखना चाहिए। ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, या फिर ठंडे पानी में फ़ौरन हाथ डाल के बच्चे को मत उठाएं। अगर आप बच्चे को उठा रही हैं तो पहले अपने कपड़े चेंज करें और फिर बच्चे को उठाएं, क्योंकि माँ से भी बच्चे को सर्दी लगती है। तो हमेशा इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अपने हाथों को बार बार धोती रहें, क्योंकि आप बच्चे को उठाती हैं तो आपसे बच्चे को जर्म्स लग सकते हैं। अगर आपका बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो उसकी बॉटल को बार बार बॉईल करें और फार्मूला मिल्क के ऊपर लिखी क्वांटिटी के मुताबिक ही उसको दूध बना कर दें, क्योंकि अगर फार्मूला मिल्क ज़्यादा या कम होगा तो इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लोगों से न्यूबॉर्न को दूर रखना चाहिए। तो जो बीमार अफराद हैं, यहाँ तक कि अगर माँ भी बीमार है तो वो भी मास्क का इस्तेमाल करे, बार बार हैंड वॉश करे। बीमार अफराद बच्चे को ना उठाएं। आम रूटीन में भी बच्चे को ज़्यादा प्यार ना करें, क्योंकि बड़े अफराद हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह की चीज़ से उनका इंटरेक्शन होता है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। जर्म्स बच्चे को लगते हैं तो बच्चा बहुत सख्त बीमार हो जाता है। अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी की हुई केयर भी बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती है। नेक्स्ट मदर्स का क्वेश्चन होता है कि बच्चे की स्किन विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए क्या करें। तो उसके लिए एक तो बच्चे को डेली मसाज करें। कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये 4 ऑयल विंटर्स के लिए बेस्ट है।
और हमेशा बच्चे को नहलाने के बाद और वैसे भी बच्चे को कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करवाएं। उसकी बॉडी पे, उसकी फेस पे, उसके हैंड्स पे कोकोनट ऑयल लगाएं। इससे बच्चे की स्किन नरिश होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो विंटर्स में अगर आप इस केयर को फॉलो करेंगे तो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विंटर्स में न्यूबॉर्न की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो मदर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाए और माँ को अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए। विंटर फूड को डाइट में ऐड करें, जैसा कि देसी अंडे, शहद, यखनी, सूप, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, इन सब को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना ही हेल्दी आपका बेबी होगा। अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो वाटर को अच्छे से बॉईल करके यूज़ करें और फार्मूला मिल्क इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाएं। ज़्यादा या कम क्वांटिटी से बच्चे को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इस बात का ख्याल रखें कि फार्मूला मिल्क बनाने के लिए वाटर बॉयल और लुक वार्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माओ का ये होता है कि विंटर्स में न्यूबॉर्न के लिए कौन सी चीज़ें पहले से लेकर रखनी चाहिए। विंटर्स के कुछ एसेंशियल हैं जो माओ को पहले से खरीद लेने चाहिए, जिसमें मॉइस्चराइजर है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। सेकंड चीज़ है कैस्टर ऑयल जो कि विंटर्स में बच्चे के मसाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कॉटन वेस्ट जो कि आप हमसे बाय कर सकती हैं। अगर आप बच्चे को ये पहनाएंगी तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, सर्दी से महफूज रहेगा, उसको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। अगली चीज़ है न्यूबलाइजर। विंटर्स में न्यूबलाइज बच्चे को ज़रूर करवाएं, चाहे वो बीमार है या नहीं है। उनके फेस, हैंड्स के साथ नाक की नालियाँ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो न्यूबलाइजर से रेशा जमेगा नहीं। अगर बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा होगा तो वो भी खत्म होगा। बच्चा बीमार नहीं भी है तो उसको वीक में 2-3 बार ज़रूर न्यूबलाइज करवाएं। इसके लिए आप न्यूबलाइजर घर पर ही लेकर रख लें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमिडिफायर। अगर आप ये अफोर्ड कर सकती हैं, आप ले सकती हैं, लेना चाहती हैं तो आप इसको भी ज़रूर बाय करें क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई एयर होती है। तो अगर आप इसको रूम में ऑन रखेंगी तो कमरे में ड्राइनेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूबॉर्न को सोने के टाइम सर और पाँव कवर करना चाहिए। तो इसका आंसर यही है कि आप बच्चे के सर को लूज कैप और बच्चे के पाँव को सॉक्स से कवर रखें। उसके पाँव को सॉक्स से कवर रखें लेकिन उसको शूज़ मत पहनाएं। अक्सर माएँ बच्चों को शूज़ पहनाती हैं तो ऐसा हरगिज़ मत करें। और रात के वक्त बेस्ट यही है कि आप बच्चे के सर को लूज कैप से कवर रखें लेकिन आप उसके सॉक्स उतार दें क्योंकि उसने ऑलरेडी कपड़े भी पहने होते हैं और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी होता है, तो सॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। सोने के वक्त बच्चे का सर और पाँव दोनों कवर नहीं करने चाहिए। आप एक चीज़ कवर करें, आप सिंपली सर को कवर रखें और पाँव को खुला छोड़ें। लास्ट क्वेश्चन मदर्स का ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की ठीक से ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, इसके लिए हमारी वीडियो डिटेल से मौजूद है जिसमें हमने बताया है कि फर्स्ट मंथ में बेबी की आइडियल हाइट, आइडियल वेट, उसकी डाइट और डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। तो इस डिटेल के लिए हमारी वीडियो जरूर देखें। इसके साथ साथ हमने 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक बच्चे की डेवलप के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप उनको भी जरूर फॉलो करें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल मदर डायरी पर ज़रूर विजिट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी से रिलेटेड, हर तरह की प्रॉब्लम्स का हमारे चैनल पर सोल्यूशन है। आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।